गांव के आखिरी छोर पर एक मिट्टी का पुराना मकान था। छत से बूंदें टपकती थीं, दीवारें सीलन से भरी थीं और बरामदे में रखा लकड़ी का बक्सा अब दीमकों की शरण बन चुका था। लेकिन उस घर में अब भी हर सुबह चूल्हे पर रोटियां सिकती थीं, 2 रोटियां, और हर दोपहर थाली में वही रोटियां बिना खाए रह जाती थीं। उस घर में रहती थी कमला, एक सादी साड़ी में लिपटी, उम्र के 70वें पड़ाव पर पहुंच चुकी माँ। उसका बेटा अंशु 5 साल पहले घर छोड़कर गया था। ना चिट्ठी, ना फोन, ना कोई खबर। कहकर गया था, माँ मैं कुछ बनकर लौटूंगा, बस अब तुम्हारी जरूरत नहीं। कमला कुछ नहीं बोली थी उस दिन, बस दरवाजे के पीछे खड़ी रही थी और उसकी परछाई मिट्टी पर तब तक झूलती रही जब तक अंशु उजल नहीं हो गया। 5 साल बीत गए। हर सुबह कमला चूल्हे पर रोटियां सेंकती, 2 रोटियां, एक अपने लिए, एक उसके लिए। फिर बरामदे में बैठकर रास्ता निहारती, वो पगडंडी जो स्टेशन तक जाती थी। हर दिन उसे लगता, आज अंशु आएगा, आज जरूर। गांव वालों ने समझाया, बेटा गया, अब लौटेगा नहीं। लेकिन माँ के कानों में वो शब्द नहीं घुसे। उसके लिए हर दिन इंतजार का था, हर रात एक अधूरी प्रार्थना की तरह। उस दिन दोपहर जरा अलग थी। गर्मी कुछ ज्यादा थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई आने वाला हो। कमला रसोई में थी, थाली में रोटियां रख रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। धड़कने तेज। कमला ने थाली वहीं छोड़ी और धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा चरमराया। सामने खड़ा था एक दुबला-पतला आदमी, चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावे का समंदर, कपड़े मैले, बाल बिखरे। कमला ने गौर से देखा, फिर जैसे वक्त थम गया। अंशु, उसके होंठ कांप गए। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। कमला ने 2 कदम आगे बढ़ाए। उसके हाथ बेटे के चेहरे तक पहुँचे। कितना बदल गया है तू। उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, बस ममता थी। माँ, अंशु की आवाज टूटती हुई निकली, माफ कर दे, बहुत देर हो गई। कमला ने धीरे से उसकी हथेली थामी। आ गया ना, अब देर नहीं हुई।